नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लखनऊ में साफ कहा कि उन्हें चुनौतियों को चुनौती देने आता है। बेशक एनआरसी पे पीएम मोदी ने अपना कदम थोड़ा पीछे खींच लिया है, लेकिन उन्होंने अपना इरादा जता दिया है कि जो कोर इशूज हैं उससे वो और उनकी सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार एनपीआर को लेकर के इतनी जल्दीबाजी में क्यों कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया। ये तो होना ही था, ये तो जनसंख्या से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट स्टेज है, होना ही था। फिर एनआरसी को लेकर के जब इतना बड़ा डिस्प्यूट बढ़ गया था, तब कैबिनेट ने आनन फानन में इसे क्लियर क्यों किया। क्या एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है? यदि मोदी सरकार के आने के बाद गृह मंत्रालय की रिपोर्ट को देखें 2014-15 और 2018-19, तो उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि एनपीआर एनआरसी का फर्स्ट स्टेप है। इसके अलावा किरण रिजिजू जो मंत्री थे, उस समय उन्होंने संसद में भी कहा था कि एनपीआर जो है एनआरसी का फर्स्ट स्टेप है। इसमें कहीं कोई अब दो राय नहीं है, क्योंकि मंत्रालय के जो कागजात डॉक्यूमेंट्स हैं वो बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहा है। अब उसको डिस्प्यूटेड किया जा रहा है कि इसका एनआरसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब हो भी सकता है, मतलब नहीं भी हो सकता है। इस टेक्निकल इशू पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस बात पे जा रहे हैं कि कांग्रेस को घेरने के लिए ये सारी कवायद की गई है। दरअसल जिस तरीके से सीएए को लेकर के कांग्रेस ने आंदोलन की अगुवाई की और दूसरे संगठन आगे आए, हिंसा आगजनी हुई और ऐसा लगा कि यदि इस पे और एनआरसी को दोनों को लिंक किया गया कि इस पे समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो मामला बहुत तूल पकड़ जाएगा, हिंसा बढ़ जाएगी। लिहाजा पीएम नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा और अपने ही गृह मंत्री अमित शाह की बात काटनी पड़ी। अमित शाह ने संसद में ये बोला था कि एनआरसी लेकर के आएंगे, हर हाल में लेकर के आएंगे, लेकिन अब उसकी टेक्निकल व्याख्या की गई कि दरअसल सरकार में और संसद में एनआरसी पे कभी कोई चर्चा नहीं हुई और पार्टी के एजेंडे में या घोषणा पत्र में कोई इशू शामिल किया जाता है तो वो सरकार का एजेंडा नहीं हो जाता है। बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अब अपने तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अजय माकन को आगे किया है और वो दोनों एनपीआर के फॉर्मेट को लेकर के इंटरव्यू दे रहे हैं, दोनों को ट्वीट कर रहे हैं कि ये है 2010 का एनपीआर और ये है 2019 का एनपीआर। दोनों में वो अंतर बता रहे हैं। क्या है अंतर और क्यों ये एनआरसी का पार्ट है, इसको बाद में बताऊंगा। पहले बताते हैं कि एनपीआर की ज़रूरत क्यों पड़ी। दरअसल कारगिल युद्ध के बाद एक कमेटी गठित हुई थी जिसने ये रिपोर्ट दी थी कि ऐसे एक रजिस्टर को बनाए जाने की ज़रूरत है जिसमें कि जो नागरिक हो और जो नागरिक नहीं हो सबका ब्यौरा हो। जब ये रिपोर्ट आई तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन लेकर के आई, जिसको और उसको पारित किया गया और उसी में एनपीआर और एनआरआईसी 14A जोड़ करके ये व्यवस्था की गई। बाद में ये जो दोनों शब्द जुड़े हैं वो जुड़े हैं रूल्स के तहत, लेकिन आधार बना ये संशोधन। अब उसके बाद आती है मनमोहन सिंह की सरकार। 2010 में सबसे पहले एनपीआर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसी को अजय माकन दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार ने यूएन का जो डेफिनीशन है उसको लागू किया था कि क्या आप पिछले 6 महीने 1 दिन से जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे रह रहे हैं और आगे क्या 6 महीना और रहने का इरादा है। ये यूएन का डेफिनीशन है, वो उसको शब्द यूजुअल इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजुअल रेजिडेंट। और अब जो ये गवर्नमेंट है जो इसका मोदी सरकार, उसने जो एनपीआर के लिए फॉर्मेट जारी किया है उसमें जो है साफ साफ कहा जा रहा है आपके माता पिता का डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, वो सारी जानकारी मांगी जा रही है। कांग्रेस का कहना ये है कि हमने तो ये सब जानकारी नहीं मांगी थी और इस सब जानकारी की ज़रूरत भी नहीं है एनपीआर के लिए, लेकिन यदि आप मांग रहे हैं तो इसका मतलब कि आप एनआरसी ही तैयार कर रहे हैं, जिसको कि 2003 के संशोधन में एनआरआईसी कहा गया है और आपकी जो मंशा है वो ठीक नहीं है। जबकि बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि जो आपने किया था उसी को तो हम अपडेट कर रहे हैं। आप जो है 2010 में करके चले गए थे, बाद में 2015 में उसका अपडेशन हमने किया था और अब हम एनपीआर ही तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
तो इस तरीके से मोदी और शाह ने जो अपना एक कदम पीछे खींचा है तो कांग्रेस को घेरने के लिए खींचा है कि ठीक है एनआरसी शब्द नहीं, एनआरसी नहीं, लेकिन उसमें हम एनपीआर में क्या ब्यौरा मांगेंगे ये कांग्रेस तो तय नहीं करेगी, ये आप तो नहीं तय करेंगे, ये हम तय करेंगे। और दरअसल होता क्या है कि जब कोई भी संशोधन पारित होता है तो उस पर राष्ट्रपति जैसे ही सिग्नेचर करते हैं वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। जैसे कि CAA बना है, एक्ट बन गया, लेकिन जो उसके रूल्स होते हैं वो जो है मिनिस्ट्री तैयार करती है और वो अंडर सेक्रेटरी लेवल एंड एबव से तैयार किया जाता है और उसके बाद साइन होकर के जारी कर दिया जाता है। वो वही नोटिफिकेशन में डिटेल रूल्स के बारे में बता दिया जाता है। तो उसी की तरफ कांग्रेस ऐसे इशारा कर रही है। तो हुआ क्या है, क्रक्स ये है कि मोदी सरकार ने जब देखा कि एनआरसी के मुद्दे पे घिर रहे हैं, CAA को लेकर के कांग्रेस ने दोनों को क्लब कर दिया है और मामला तूल पकड़ रहा है, तो उसने कांग्रेस की ही कमजोरी को पकड़ लिया कि चलो एनपीआर अब हम लेकर के आते हैं। और एनपीआर पे आप इसलिए कुछ नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपने इसकी शुरुआत की थी। बस अब यही कांग्रेस फंस गई है। और इसी कड़ी में जो है उसने जो तत्कालीन गृह मंत्री हैं P. चिदम्बरम, उन्होंने क्या कहा था एनपीआर के समय, उस वीडियो को भी जारी कर दिया है। It's the first time in human history that we are beginning to identify, count, enumerate, record, and eventually issue an identity card to 120 crore people. An exercise of this kind has not been attempted anywhere else in the world. अब कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ये कह रही कि हमारे क्वेश्चनायर ये थे और आपके क्वेश्चनायर ये हैं, ये है दोनों में अंतर। तो चलिए देखते हैं कि अभी राजनीति आगे चल करके कौन सा टर्न लेती है। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।